बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी पूरी टीम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से। पूरा महीना रमज़ान का और उससे पहले हुकूमत क्या कर रही है, ऑपोजिशन क्या कर रही है, और अभी भी यही बहस थी चंद दिन पहले तक कि ईद के बाद ऑपोजिशन क्या करने जा रही है। आज ऐसी बात करेंगे, लेकिन उन लोगों से करेंगे जो खुद सवाल उठाते हैं अपने अपने प्रोग्राम्स में, अपने अपने स्लॉट्स में, मुख्तलिफ चैनल्स पे आप इनको देखते हैं। और आज ईद के रोज़ हमारे साथ यहाँ पर ईद मना रहे हैं 92.8 में रहमान अजहर, बहुत बहुत शुक्रिया। मारिया मेमन, आपका भी शुक्रिया। और आदिल अब्बासी, आपका भी बेहद शुक्रिया और ईद मुबारक। खैर मुबारक आपको भी जी, ईद मुबारक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुश्किल क्या लगता है, करंट अफेयर्स के टॉक शोज होस्ट करना या ईद शोज? क्योंकि आई एम श्योर आप तीनों ने करवाए होंगे। एक ही जवाब होगा मेरा ख्याल है इस पे। नहीं, वैसे मेरा ख्याल है ईद शो करना जो आसान है। तैयारी नहीं करनी पड़ती ना, तैयारी नहीं करनी पड़ती, आप ऐसे ही आ जाते हैं, आप कहते हैं अच्छा जी हाँ। अच्छा, मेरे तो देखिए ईद शो में और फिर वो कुछ सवाल भी ऐसे हैं जो कि पिछले जो है वो 10 सालों से पूछे जा रहे हैं कि आप ईद कैसे मनाते हैं, ईदी कितनी मिलती है, सबसे फेवरेट सवाल क्या है, ईदी क्या करते हैं, खाने वाला। अभी 10 सालों बाद तो मेरा ख्याल है कोई भी फेवरेट नहीं रहा, मगर यही सवाल होते हैं ना। वो मतलब पूछते हैं आप ईद के दिन जो है वो क्या करते हैं, फिर ईदी जो है वो आपको मिलती है, ये भी सवाल कभी किसी ने किया कि नमाज पढ़ने जाते हैं? मेरा ख्याल है वो ऐसे लोग कुछ समझदार होते हैं, वो पहले इशारे, उनके लिए इशारा ही काफी होता है। अच्छा, सबसे बुरा सवाल क्या लगता है ईद के टॉक शोज में जाके, या वैसे अदरवाइज को पूछे ईद से रिलेटेड? वही वाला कि बचपन में ईद कैसे मनाई जाती थी, मतलब मुझे लगता है बहुत ही रिवायती सवाल है, सवालात अपने। So how do you respond कि मेरा भी बचपन है? नहीं, मैं फिर भी जवाब देती हूँ। तरीके से आप यही सवाल पूछ भी रही हैं। फिर आगे ये तरीके से जो उसने कहा ना कि ये सबसे बुरा सवाल है, और ये हमारी ने वही किया कि यही सवाल पूछना करवाएंगी। जवाब क्या मारिया देती थी, मैं भी वही जवाब दिया। लड़ाइयाँ करवाएंगी उन तमाम लोगों से जिनके शो पे हम गए और उन्होंने उनसे सवाल पूछा और यही सवाल पूछा डिप्लोमेटिकली। अच्छा, I actually did not know ये क्या आपने रहमान के लिए डिप्लोमेटिक, आप ये प्रोग्राम से पहले भी कह रही थी। पता नहीं था कि रहमान का वो फपे कुटनी वाला स्टाइल भी है। हर बंदे का अपना अपना एक तरीकाकार होता है। कुछ लोग जो है वो खुल के जो है वो सामने आ जाते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा सटल तरीके से दबे लफ्जों में जो है वो अपना काम कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ये सवाल है कि बचपन इनसे इनका फेवरेट सवाल नहीं, आपको ज़रा फपे कुटनी सुन के ज्यादा अच्छा लगे। मैं एंजॉय ये पहला मेल एंकर है, जैसे दूसरे मेल एंकर की जो है वो बदतारीफी में जो है कोई इंटरेस्ट हो रहा है। नहीं, आमतौर पे ये मसाइल खवातीन के होते हैं। क्या इतना सोच मेरा ख्याल है छोटा, लेकिन ये पूरा घूम गया ना मेरी तरफ। डिप्लोमेटिक हो रहे हैं आप भी घूम गए। इसने मुझे करने के लिए क्रिकेट में एक टर्म होती है स्पॉट फिक्सिंग, इसने मुझे एक टिप दी है अभी। नहीं, स्पॉट फिक्सिंग है, इसने कहा कि ये पहला एंकर है, देखें जो ये इस तरह कर रहा है, हालांकि इसको पता है कि तकरीबन एंकर यही काम कर रहे होते। सबसे अजीब सवाल ये लगता है कि जी ईद कैसे मनाते हैं, क्योंकि ये इतनी दफा सुना है ये सवाल कि अब तो ये याद नहीं रहता। कभी कभी स्क्रिप्ट इधर उधर हो जाता है, मसलन आप एक शो में कुछ और बता के रहे होते हैं, कैसे बताते हैं, और जो अगले दिन दूसरे शो में चल रहा होता है वो कुछ और ही आपकी रूटीन होती है। तो इस वजह से आई एम स्केयर्ड ऑफ दिस क्वेश्चन कि हमारी ईद जो है बाकी लोगों के निस्बत जो है वो बहुत डिफरेंट होती होगी। क्यों? लोगों की एक्सपेक्टेशन क्यों है? प्रोफेशन की वजह से, फील्ड आपकी ऐसी है ना, यू नेवर नो, आपको ईद के दिन भी काम हो सकता है, आप ईद के दिन भी फील्ड में हो काम सकते किया हैं। आप में से? हाँ, मैंने बहुत दफा किया। हमेशा और हम तीनों तो हमेशा मेरी शिफ्ट लगती थी खबरें पढ़ना ईद के दिन। न्यूज एंकर तो मैंने भी कर किया हमेशा। बल्कि न्यूज रूम में तो हम शिफ्ट ले लेते थे, क्योंकि उसके बाद डील ये होती थी कि ईद वाले दिन अगर आप काम करते तो आपको अगले दिन 2 दिन छुट्टी मिलती थी। अच्छा। तो आमतौर पर जो है वो हमारे ये रूल होता था। तो फिर मैं ये करता था कि ईद वाले दिन जो है वो ड्यूटी कर लेते थे और उसके बाद अगले 2 दिन छुट्टी ले लेते। ये भी अच्छा है। उसका एक फायदा भी है ना, क्या? वो जो ईद के दिन आपके रिचुअल्स या जो चीजें होती है उससे आपकी जान छूट जाती है। अच्छा, वैसे अब बहुत ज्यादा मैं देखती हूँ लोग उकता गए हैं उन रिवायती चीजों से जो ईद के दिन होती थी। उस तरह जाना, लोगों से मिलना मिलाना भी शायद उतना नहीं रहा। उसकी क्या वजह है? आपको अपने रिश्तेदार मुझे लगता है अच्छे नहीं लगते। आपसे क्या अभी जब आप फैसलाबाद जाएंगे ना तब मैं पूछूं, जब देनी पड़ेगी ना ईद अपनी भांजी भतीजियों को निकाल ली थी आपने वो तो कौन से नए नोट, खर्चा अलग से जो है वो 1000 के कड़क वाले या कम रेट है? जो ज्यादा छोटे उनको मैं 500 से काम चला लेता हूँ, जो जरा बड़े उनको मैं 1000। अच्छा, हमारे टाइम पे तो 10-10 रुपए वाले कड़क नोट आते थे। आप बहुत पुरानी है। आपको
क्योंकि आपका तो हमारे नहीं आया ना। 100 पे अपग्रेड 100 पे आ गए थे? आगे नहीं अभी भी वो, लेकिन वो 100 से कम वाला मैं ये कह रहा हूँ expect गुफ्तगू नहीं, फिर उन्हीं शर्मिंदगी- चीजों पे हो रही शर्मिंदगी है होती जिनके थी। बारे में सबसे कि हम पहले नहीं जो है वो करेंगे। आप लोगों ने कहा अच्छा था नहीं, कि मैंने ये मैंने जो तो है वो- सबसे पहला सवाल ये किया था कि रेगुलर शोज, करंट अफेयर्स के शोज मुश्किल नहीं है, ईद शोज, मैं तो यू आर दी देखिए, ओनली हाँ, पर्सन ये जिसने तो कहा ये कि बहुत shows एंजॉय करते हैं बड़े हम एंजॉय हमेशा। करता हूँ। जब भी ईद की बात हो रही हो तो रेमान इज द वन हु एंजॉयज इट, कि मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। बाकी हम लोग सब कहते हैं करना भी अच्छा चाहिए। ये क्यों? डिफरेंट है क्यों? हमारे काम से, तो हमें जो ढूंढना पड़ता है क्या जिद्दत लाएं, लेकिन ही हैज इज वेरी सॉर्टेड। मुझे ये आपको लगता भी है लगता है आप ये show साल लगता पूरा है जब 364 दिन एक ही काम, सॉरी आदिल बात नहीं, नहीं, go ahead, go ahead. 364 दिन आप एक ही काम करते रहते हैं, एक दिन डिफरेंट कर लेंगे तो मजा आता है। अच्छा ये रीजन मुझे लगता है जब शो शुरू कर रहे होते हैं तब मुश्किल तरीन शो लगता है, क्योंकि आप रूटीन का शो नहीं होता, आपको जरा हाँ, हटके एक शो आदत नहीं करना होती, होता है। आपको पता है लेकिन जैसे intro ही में शुरू क्या होता है और बोलेंगे। आप बिलखुसूस अगर अपने जर्नलिस्ट बुला लें उसके अंदर, तो फिर तो आपको पता ही नहीं चलता शो कहाँ चला जाता है, गपशप में गुजर जाता है। अगर दूसरे सेलिब्रिटीज गेस्ट भी हों तो फिर जब स्टार्ट हो जाता है देन आपको आइडिया नहीं होता, वो खत्म भी हो जाता है शो। आप अच्छा बल्कि कहते वैसे हैं सेकंड एपिसोड ये में अच्छा रिकॉर्ड है करा कि रहे हैं। जर्नलिस्ट या एंकर सामने बैठे हुए तो आपको समझ में आता है कि उनको भी एहसास है, उनको भी आइडिया होता है। आपकी But अगर कोई मजबूरियों का ऐसे उनको भी एहसास होता होता है। है, जैसे आपने ये प्रोग्राम show के करना शुरू है। से पहले ही कह दिया था कि भाई जरा आप ख्याल लोग रखना, संभाल लेना, हाँ, ख्याल मतलब मेरा काम कम है, आप लोगों का तो रहमान ने तो काम इतना ज्यादा है। संभाल लिया कि वो बिल्कुल आपकी पोजीशन पे आ गए। सरासर नाइंसाफी है। देखिए अच्छा आप इनसे पूछें, अच्छा सादिया, ये इनडायरेक्टली सादिया, आप मंसूर के लिए सिफारिश कर सादिया, रहे आप थे, इनसे जैसे आदिल पूछें, ने कहा। बिल्कुल सिफारिश कर रहा हूँ, आप उन्हें अच्छा। बुला दीजिए। मंसूर को बुलाना चाहिए था इनको। बिल्कुल बुलाना दूसरी चाहिए। बात Next ये है कि में आप इनसे बुलाएंगे आप। पूछें मगर ये ये तो मैंने ARY इनको के फंसा दो दिया। एंकर्स क्यों, ये मेरा आपसे सवाल है। क्योंकि दोनों से दोस्ती है, सो ये आप समझने नहीं तो की आपकी इंडस्ट्री में और किसी से भाई दोस्ती आप आपसे भी दोस्ती है, इसीलिए आप बैठे हैं सिफारिश यहाँ लगा पे। क्या है, सिफारिश अगर लगा दोस्ती ना होती तो आप अभी घर पे होते। यही मैं कह रही हूँ, तीनों आप मेरे दोस्त हैं, मैं क्या कर सकती हूँ अब। बहरहाल मैंने अपना प्रोटेस्ट जो है वो रजिस्टर रजिस्टर करा करा दिया। दिया। अच्छा, वैसे मैंने इनको वैसे मैंने इनको कह दिया ये कि जो है ना मंसूर को सिफारिश बुलाना चाहिए था। लेकर। इनसे पूछें ये खुद अगर एक्सप्रेस से किसी को बुलाना चाहें तो किसको बुलाना चाहें? मैं तो अपने शोज में भी हमारे बड़े जावेद चौधरी रेगुलर साहब। जावेद चौधरी साहब आते हैं, इमरान खान आता है, फाद हुसैन, मंसूर भी, ये सब लोग यार shows इमरान में खान भी आते हैं, जरा तमीज से। नहीं नहीं अच्छा, इमरान खान जावेद हमारे चौधरी anchor हैं। आते आप उनकी हैं। बात करें। जो हमारे एंकर है, अच्छा, अच्छा, जो हमारे एंकर इन्होंने है। कहा जावेद चौधरी आते हैं, इमरान खान आता है। इमरान खान तो हमारा कोलीग है ना यार, वो तो हमारी एज का है, तो यहाँ की मैं तो- लड़ाइयाँ बिल्कुल आप पता है, आज करवा के बिल्कुल उठेंगी सादिया, मुझे ये लगता है। आदिल और रहमान Opening का जो कहा जा रहा था वो मुझे लगता है Fault lines वो है ना? मेरे पे सिर्फ इल्जाम था, असल काम जो है वो कोई और कर रहा है। आप लोग जिसको लड़ाई समझ रहे थे, ये मिली भगत थी आप लोगों की दोस्ती करा दी। ये तमाम एंकर्स यही कहते हैं। अब हो गई ना, चलिए। नहीं नहीं, मैं यही बात कर रहा था कि उसमें होता ये है कि आप अगर 1-to-1 इंटरव्यू करें तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपके 2 एपिसोड्स निकल आते हैं, आपको अंदाजा ही नहीं होता। आप एडिटिंग पे बैठते हैं तो प्रोड्यूसर बताता है कि सर इसमें तो 2 शो shows सो इंटरेस्टिंग होता है काफी। आप किसी की लाइफ के बारे में जरा एक्सप्लोर कर रहे होते हैं कि उसकी लाइफ किस तरह गुजरी है, स्ट्रगल क्या है उसकी, सारा, तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। मेरे ख्याल है अब उन लोगों से बेहतर है हम अपनी ईद पर आ जाएं तो ज्यादा अपनी ईद पे आ जाते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, वैसे एक चीज ईद से हटके बिल्कुल पूछ रही हूँ, अगर आप एंकर नहीं होते तीनों तो क्या बनते हैं, क्या चाहते हैं कि लाइफ में क्या करें? मेरा तो मोस्ट लाइकली जो है वो वकील बनने का कोई इरादा था। तो कोई इरादा? नहीं, इरादा इस वजह से था कि मेरे वालिद साहब वकील है। अच्छा। और जो है तकरीबन मैंने भी, क्योंकि मेरा एक लॉ का बैकग्राउंड था मीडिया में आने से पहले, तो आई वॉज ऑन माई वे। तो मैं आपको कहीं काला कोट पहने हुए जो है वो नजर आते, और फिर हम आपको अपने टॉक शोज में मैं आप लोगों के बिठाते, talk shows बुलाते का एक और वो कहते legal- कानूनी माहिर जो है कानूनी हमारे माहिर सीनियर जो है वो- तज्जियाकार, सीनियर- सीनियर कानूनदान, सीनियर कानूनदान नहीं, फिर कानूनदान होता है, जूनियर हो या सीनियर हो। नहीं वैसे तो आजकल आप किसी फील्ड में भी हो, आप टीवी पे आ सकते हैं, सारे वकील प्रोग्राम कर रहे हैं, डॉक्टर्स मतलब प्रोग्राम कर वकील रहे हैं, जो है वो इंजीनियर्स सियासत प्रोग्राम पे भी कर रहे तबसरे कर हैं, रहे सब होते हैं। प्रोफेशनल्स आकर प्रोग्राम्स कर रहे हैं। टीवी पे तो जरूर होते हैं क्योंकि मीडिया में तो अब आपको पता है हर प्रोफेशन से लोग देखते हैं। अच्छा, एंकर के अलावा साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज मैं बहुत हाँ आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन ह्यूमन साइकोलॉजी में, इसके बारे में पढ़ती बहुत ज्यादा हूँ, आई एम वेरी फैसिनेटेड बाय इट। तो अब इन हाइंडसाइट उस वक्त तो अकल नहीं होती आपको, जब आप पढ़ रहे होते हो आपको नहीं मालूम कि ये सारी ब्रांचेज, ये सारी फील्ड्स हैं। लेकिन अब मुझे कोई कहे, मैं भी अभी भी पढ़ूँ, मैं डिग्री उसमें हासिल कर लूँ, मुझे इंटरेस्ट है उसमें। अच्छा, probably, हाँ, तो अभी इस वक्त रहमान को कैसे आप रीड करेंगे? इंटरेस्ट है ना, एडिट हो जाएगा आपका। वो इतनी देर से रीड कर रही हैं, आपको समझ नहीं आ रहा। हम चला देंगे ये मैं ये कह रहा हूँ, ये चला दीजिएगा जो भी। नहीं, आज वैसे ये रहमान दोनों साहब- एक दूसरे को इतनी देर से रीड कर रहे हैं। आज रहमान की लगता नींद पूरी हुई। आज रहमान बिल्कुल जिसे कहते हैं रिलैक्स मोड में, यूजुअली ही इज वेरी कंपोज एंड ही इज वेरी सीरियस एंड हिज बॉडी लैंग्वेज इज वेरी, मैं इसीलिए कह रही हूँ नींद और पूरी देखिए हुई भी जब आदिल है। अब्बासी को उठा दिया, आप बैठी his हुई body हैं, सादिया language बैठी is है, usually तो- just so
प्रॉपर इन फ्रंट ऑफ टीवी। आज ऐसा नहीं है, आज तो बड़े रिलैक्स लग रहे बस हैं। आप जैसे दोस्त साथ बैठे हाँ, हो तो होस्ट और गेस्ट के रूप में देखें ये कितना अगर कोई जमीन बात आसमान ऐसी का वैसी फर्क निकल है। भी जाए तो एडिट कर दीजिएगा बाद में। बताया नहीं, रीड नहीं किया। बस ये रीड किया कि आज आदिल कुछ को- जरा है। आदिल अभी भी वैसे शो मोड में मुझे लग रहा है थोड़ा सा ये बात ठीक है। देखें। ये रिलैक्स हो क्योंकि गया। आपने कहा था ना बिल्कुल अपना शो समझे इस वजह से अगर ये कहें अभी चेंज कर देते हैं। अच्छा अब मेरा समझ ले, अब थोड़ी देर के लिए मेरा शो समझ ले। आप बताएं शो ना अब समझे। बेहतर है। हाँ, अब बेहतर है। बेहतरी 10 का सेकंड में मामला बेहतरी आई है। 10 अच्छा जी, आपका जवाब रहेगा मैं भी एंकर के क्रिकेटर अलावा। होता अगर अगर अच्छा, अगर interesting। जर्नलिस्ट ना होता, एंकर ना होता तो क्रिकेटर होता। और बड़ा इंटरेस्ट था क्रिकेट में, लेकिन बहुत जल्दी अंदाजा हो गया था कि वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंट रिक्वायर्ड है और बहुत ज़्यादा एक कंपटीशन भी है। और फिर घर से आपको पता है प्रेशर होता है हम सब पर बड़ा कि जी अपनी एजुकेशन कंप्लीट करें। मोस्टली हमारे यहाँ क्रिकेटर्स अपनी एजुकेशन पे फोकस नहीं कर पाते, तो हमें भी ये डांट पड़ती थी कि जी पढ़ लिख लो, ये तो सारे वो हैं जो पढ़ते लिखते नहीं है। वेरी रेयर उस वक्त सईद अनवर इंजीनियर होते थे या 2-3 लोग थे, या पहले 70s में बहुत पढ़े लिखे क्रिकेटर्स थे हमारे पास, 80s में। उसके बाद आपको पता है एक लॉट आई थी जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे, तो इस वजह से नहीं बन सका। रोता था बैठ के, अच्छा। मैट्रिक तक मुझे याद है मैं रोता था बैठ के कि घर से प्रेशर है, क्रिकेट नहीं खेल सकता, छुप छुप के जाते थे और सारा। तो अगर वो ना होता तो क्रिकेटर होता। मैंने बल्कि शायद आफरीदी को ये बात बताई भी थी। मैं इंटरव्यू लास्ट ईयर जब रमजान में किया तो मैंने उसको कहा, तो हम वही बातें कर रहे थे। तो अपनी किस्मत होती है हर इंसान की, तो वो कह रहा था कि शायद अगर मैं क्रिकेटर ना होता तो मैं शायद आपकी किस्मत पे रश कर रहा होता कि देखिए आप क्रिकेटर नहीं बन सके, लेकिन यहाँ चले गए। So what Allah wants it happens, लेकिन ये है पता कि कौन जो है हाँ, वो cricketer आपको देख रहा है, आप जैसा बनना चाहता है, लेकिन बाज़-औक़ात इंसान जो है वो ये सोचता है कि नहीं, this is not enough for me। मेरे तो जो डिजायर थी वही थी। और वैसे भी अब इसके बाद ये सवाल हम तीनों से आप ना पूछिएगा, अगर आप ये सब कुछ ना होते तो तीनों क्या होते, तो यकीनन हम वो नाम लेंगे कि किस फील्ड में होते, तो उस फील्ड में होंगे। तो अब वो नहीं, हमें ये जरा सादिया से पूछ कौन रहे थे, अगर सा आप एंकर ना होती मैं तो हर आप जगह क्या बताती हूँ होते? पायलट। अच्छा, बहुत शौक था जबरदस्त। बचपन से, बचपन अभी से। प्राइवेट कोर्स कर ले। बड़ा रवायती सा जवाब है कि अब बड़े आप होके अभी क्या आप बनना है, बड़े पायलट नहीं, बनना है, अब आप डॉक्टर प्राइवेट बनना है। कोर्स करके आप प्राइवेट लाइसेंस लेके अपना हाँ, जहाज चला शौक पूरा कर सकते हैं, हाँ, मतलब, लेकिन वो can do it। प्रोफेशनल एक लाइफ जो है ना वो भाई यहाँ आप बिल्कुल अपने- ठीक का अंदाजा नहीं होता। और क्योंकि मारिया का और मेरा, हमारी पहली जो नौकरी थी साथ साथ वो हमारी पहली नौकरी, आपको शायद ये नहीं मालूम, हमने इकट्ठे जो है वो शुरू की थी। अच्छा। तो हमने एक दूसरे का वो टाइम देखा हुआ है कि जब जो है वो हम जो है वो कुछ नहीं कुछ आंसू आ जाएंगे, नहीं बता आंसू आ जाएंगे रहमान देखने वालों के। नहीं वो नहीं बचा। नहीं, मगर अच्छा ये चले मैं वो सवाल बल्कि सवाल, मीडिया का बल्कि शुरू का टाइम था, तो उस वक्त हमें भी अंदाजा नहीं था कि 2008 ये फील्ड इतनी बड़ी है। क्योंकि हमारे लिए मीडिया, मेरा भी कोई फैमिली में कोई बैकग्राउंड नहीं है। मैं अपनी फैमिली के अंदर जो है वो इवन एक्सटेंडेड I फैमिली think में भी हम मीडिया में चारों पहले में से में कोई भी इसका भी families में से कोई इसी और तरह नहीं है मीडिया में। तो जब आप टीवी के दूसरी तरफ बैठे होते तो मीडिया की कंसेप्शन, मीडिया फर्क किस तरह होती से है। है वो आपको बड़ा वो मुख्तलिफ, आपने मीडिया के बारे में बड़ा सोचा होता है। आपको लगता है कि बस मैं जाऊंगा और मैं तबाही कितने मचा साल हो गए दूंगा। आपको मीडिया में? तकरीबन अब मेरे तो ये दे सकते हो, तुम्हारे लिए हिसाब लगा नहीं, लिया। तुम्हारा 13 साल। 13 साल। मेरा 11वां साल 11 2008। मुझे भी 11 साल 11 13 तकरीबन, और मुझे तकरीबन 15 साल हो गए। अब इस टाइम पे ये जो 15 साल के अंदर का टाइम पीरियड है, ये जब हम लोगों ने शुरू किया था, एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि उस टाइम पे बड़ा कॉन्सेप्ट था, सीनियर्स जो हैं बड़ा जूनियर्स को दबा रहे हैं, आगे नहीं आने दे रहे हैं। वो चीजें फेस की या नहीं? वो मेरा ख्याल है वो you were ऑर्गेनाइजेशन lucky पे enough depend कि करता जब एक साथ देखा है, आराम से देखें तो आपको जवाब दें। है। वो ऑर्गेनाइजेशन, हमारी खामोशी इज द आंसर, साइलेंस इज द मैं आपको बताऊं, वो आंसर। ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता फिर है। हाई समझा। क्योंकि लेकिन उन्होंने आपको शुरू में कहा ये बड़े डिप्लोमेट हैं और बड़ा वो, अब आपने बड़े डिप्लोमेसी से काम लिया। हमारी आप खुल के बताएं कि हुआ था या नहीं हुआ बिल्कुल था। हुआ था। हुआ था ना? जो सादिया का सवाल है कि जी सीनियर्स ने कि नहीं आपको स्पेस दी जाती देखिए, जब थी। मैं एज अ जूनियर रिपोर्टर, तो जो सीनियर रिपोर्टर्स थे वो अच्छे असाइनमेंट्स ले लेते थे। फिर ऐसा भी हुआ कि मेरी बनाई हुई रिपोर्ट्स को उन्होंने चेंज करके अपने नाम से भी चलाया, जिनकी उनकी I क्लास can भी totally eventually relate to all that. अब बताइए एक चीज साइकोलॉजी अगर मैं कहूँ, ये चीज हर जगह पर होती है, मगर ये इदारे पे डिपेंड करता है। ये वजह नहीं है कि मैं उस इदारे में आज दोबारा से बैठा हूँ, क्योंकि हम लोग जो है वो बिल्कुल पीछे थे। एक यंगस्टर्स की टीम जो है वो उस वक्त जो है वो फाद हुसैन ने बनाई और उस जिनको आने यंगस्टर्स का की मौका टीम नहीं को है आगे सर। ठीक, प्लेटफॉर्म ठीक, दिया। ठीक। क्योंकि जहां पर आपको पहले अगर आप किसी से कहते थे ना कि मैंने स्क्रीन पर आना है या मैं जो है वो कुछ करना चाहता हूं, तो वो कह रहा था कि भाई वो पीछे आप जरा अभी थोड़ा लाइन में इंतजार लगे, करिए, जाके अभी डेस्क आप पे लाइन में लगे, लगे। हाँ। और फाद हुसैन ने ये काम किया कि लिखा हुआ तो है, change किया। चेहरे पे तो लिखा हुआ है कि यू हैव आल्सो फेस्ड द सेम Struggle. थिंग। मैं आई सेड इट ओपनली, मैं तो बल्कि इनको कन्विंस किया कि कि खुल के openly बात बोले। करें। कोई बात नहीं, दोनों की
मिसाल अगर मौजूद आप- है, हाँ, हम ठीक। दोनों की मिसाल तो एक मौजूद तो है। ये है कि आपको बहुत चांस मिलता है वहां पर, और फिर वहां पर बड़ी लिबर्टी है आपको काम करने की। सही। आप हाँ, काम अगर खुद वो- कर हैविंग सेड दैट के आपको- ओवरऑल इंडस्ट्री लेकिन अगर आप- लेकिन अगर आप ये बात करें, जो रहमान ने बात की है कि अगर इस फील्ड में कोई ये कहे कि कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, ये वो पॉसिबल गलत नहीं है, है। और ये बहुत कट थ्रोट फील्ड है, बड़े कोई टफ वो कंपटीशन है इसके खुशनसीब लोग अंदर, होंगे जिनके और साथ ऐसा नहीं सीनियर्स हुआ। का इस room में बिहेवियर नहीं है at least। समटाइम बहुत सारों का अच्छा भी होता है, बहुत सारों का बहुत बुरा भी होता है। इतना बुरा होता है कि आप डिसऑर्डर के फील्ड छोड़ना चाहते हैं, और इतना अच्छा भी होता है कि आपको एक नई होप आती है और आप स्ट्रगल करते रहते हैं। हाँ, और फिर वो जो इनसिक्योरिटी आती है ना बाद की, जब आप जगह बना चुके होते हैं और उनको समझ में आ चुका होता है कि इनकी थोड़ी सी जगह बन गई है, सो वो जो इनसिक्योरिटी है उसका भी वैसे कोई मुकाबला नहीं है। रहमान को बहुत हंसी आ रही है इस चीज पे, लेकिन मैं एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, हम डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम। एक बार फिर से खुशामदीद, एक बार फिर से आप सबको ईद मुबारक। हमारे साथ रहमान अजहर, मारिया मेमन और आदिल अब्बासी मौजूद हैं। हल्की फुल्की गपशप, और ज़्यादा तो यही बात कर रहे हैं जिस जानिब गुफ्तगू को लेकर जाना चाह रहे हैं वो इजीली जा रही है। वो कहते हैं ना गो विद द फ्लो, सो वो काम मैं कर रही हूँ उस वक्त। कुछ वो कहते हैं ना बिरादरियाँ होती हैं, वकला बिरादरी जो आप बनना चाहते थे, वकील, अब एंकर बिरादरी होती है। तो एंकर आप लोगों की ही बिरादरी के कुछ लोगों के नाम हैं, ठीक है, उनके ऊपर हाँ ये उनके बारे आदिल में से आपने- शुरू करें, आदिल से शुरू करें ताकि चलिए। हमें थोड़ा टाइम मिल जाए कि हमने कहना क्या है। कहना क्या है? नहीं, मैं आपसे वो पूछूंगी नहीं, मैं आपसे एकदम ये कुछ और कहीं से पूछ लूंगी सीख के आए। पहले। नहीं, ये आप आदिल पहली से बात तो शुरू ये है करें। अच्छा। कि बीइंग अ प्रोफेशनल मैं किसी एंकर की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं करता, चूंकि ये सवाल आपने पहला रहमान से पूछा है। हाँ, तो मैं जिस मर्जी से बिल्कुल, मैं अच्छा आपके चलिए, मैं अपनी मर्जी से कोई यहाँ से शुरू कर लूंगी, यहाँ से हाँ शुरू हाँ, कर- ये भारत पहला का आपसे। पर्चियां मेरे ख्याल से निकाल। पहला आपसे रहमान, चले रहमान साहब। आमिर लियाकत, आमिर लियाकत, क्या इनके बारे में क्या तबसरा कहना करें, कोई एक अच्छा। जुमले में बयान करें। आमिर भाई माशाल्लाह बड़े जबरदस्त आदमी है, तो जितनी एनर्जी उनमें है, जो ट्रेंड उन्होंने इंडस्ट्री को दिए हैं वो अभी भी जो है वो ट्रेंड जो है वो चल रहे हैं। तो मेरा चल- ख्याल है ये उनके क्रेडिट पर चल रहा है है। ठीक कि जो रमजान ट्रांसमिशन और ये जो क्या उसे कहते हैं अब हम मुझे मारिया की आमिर डिग्री पे वैसे कोई हंस शक रहे नहीं। हैं, मान को अपनी बात भुला दी। अब मुझे मारिया की डिग्री पे कोई आज शक नहीं। मेरा जो फ्लो ऑफ थॉट है वो तोड़ दिया। बट ऑन ए सीरियस नोट ट्रेंड सेटर है, अच्छा। स्क्रीन लव्स हिम, लोग जो है वो उनको पसंद करते हैं। इससे ज्यादा और क्या कह सकते, एक एंकर को इससे ज्यादा और क्या चाहिए होता है? और क्या चाहिए होता है? आमिर लियाकत, मारिया। आई थिंक स्टार्टेड ऑफ वेरी गुड, बहुत अच्छे वाली ट्रेंड्स किए, बट समवेयर डाउन द लेन समझ नहीं आई कि वो क्या करना चाह रहे थे, वो कहाँ जाना चाह रहे थे। आदिल, टैलेंटेड एंड अनप्रेडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल, ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। अब मैं आपसे शुरू करूंगी। तलत हुसैन, तलत हुसैन साहब जो है उनको देखकर हम बड़े हुए हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रही वो बहुत मुअम्मर है, लेकिन हम उनको देखकर बड़े हुए हैं। और अब मुझे लगता है ही इज टू बिटर अबाउट समथिंग। पता नहीं वो क्या, ही इज जस्ट यू नो वेरी बिटर अबाउट थिंग्स ओवरऑल। मुझे ये वाइब आती है। ठीक है। आदिल, सीजन जर्नलिस्ट। ये मतलब वो वाले क्या, अच्छा वेरी टैलेंटेड। किसी ने जवाब नहीं मतलब दिया, सिर्फ मैंने अच्छा, जवाब देना है। मतलब ये तो अच्छा छोटे ये छोटे बताएं कि वर्ड्स तारीफ करनी है ये तो जो है मुझे क्या बता, आप लोगों ने बोल मैंने क्या तो दिया। एक लफ्ज बोल के एक थोड़ा एक और लफ्ज, इस पे हाँ, इजारे elaborate और करें। तलत साहब बहुत टैलेंटेड जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं। और तलत साहब जो है वो मतलब उनके करियर में बहुत बड़े बड़े ऐसे इवेंट्स आए जो उन्होंने कवर किए हैं, और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उन इवेंट्स को कवर किया। और मेरे ख्याल से बहुत, जिस तरह मारिया ने कहा, जो एक यंग लॉट थी, यंगस्टर्स थे, दे हैव लर्नड अ लॉट। My role ठीक model है। थे when we were you know watching television बिल्कुल back in 2007. और बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं। क्रिकेटर, हाँ, क्रिकेटर ये बड़े बहुत जबरदस्त। वैसे कम बाय द लोगों वे ये को भी शायद वन पता लाइनर ही था। अगली बात नहीं मैंने साथ ये भी कहा बड़े अच्छा, जबरदस्त। वन लाइनर था ना, मुझे मतलब एक लगता है लास्ट सिर्फ कंट्रोवर्सी मेरे सब लेकिन जवाबों से ही जनरेट हो रही है। वैसे ये जो आप- आप- आ रहे ना, वैसे ये जो- ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये शॉर्ट आंसर डी हो मीडिया पे वो भी हो सकता है। ये जिस short तरह answer डी आपका चले जिस question। तरीके से आप जवाब आपने कहा देना तलत साहब, आपने ये नहीं कहा कि उनकी जिंदगी के बारे पे एक मजमून लिखें। नहीं, आपने मैंने कहा तलत कि साहब, इनके बारे में कोई यही एक बात एक है, उनके जुमला काम बोलो। के बारे में पूछो। इनको और बयान seasoned कर- है, टैलेंटेड है। बस सही, ठीक है, सही है। मुबश्शिर लुकमान, मुबश्शिर लुकमान। इतना सोच रहे हैं, सोची पे आते बंदा गया।
मुबश्शिर लुकमान बहुत फेमस है। अच्छा, इनको कोई गाने बाकी तो एक यार मुझे मजा नहीं आ रहा है यार, इन लोगों को कोई गाने डेडिकेट कराए, इन लोगों को बहुत famous गाने है। डेडिकेट करवाए, मुझे ना, मजा आप नहीं उनसे आ रहा है वो पूछ इसमें। रहे हैं। अच्छा वो आप कर दीजिए। आप उनसे- नहीं, बहुत उनसे फेमस है, गाने मतलब dedicate करवाएं। बाकी क्या, मारिया फेमस मारिया very good at it. आप फेमस नहीं, हम कम मैं है बताता हूँ। से नहीं, मुबश्शिर लुकमान साहब हम सबसे ज्यादा फेमस। ये ठीक है, चले हो गया हाँ। बस। नो कमेंट्स, पहली मर्तबा मैं ये कहूंगी नहीं, नो कमेंट्स का तो ऑप्शन ही नहीं है इसमें। आपने तो कहा ही नहीं है। मैंने वीटो करके वो हासिल कर लिए हैं। नहीं कोई बात नो नहीं। कमेंट्स का अब ऑप्शन मैं वो मारिया को ये ऑप्शन थैंक देती यू। हूँ। ये तो वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ दिखाई दे रही है। ये मैं आपको पहले कह रहा था ना कि हमें जो है वो एक टीम जो है वो बनानी चाहिए। नहीं, वो अगर आप लुकमान दोनों के शुरू बारे में में। स्टार्ट हो जाते तो इन्होंने वुमेन राइट्स का इशू बना देना था। हाँ, ये डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, ये दोनों मिलकर जो है वो राय जनी कोई बात फरमाइए नहीं, मुबश्शिर इसमें लुकमान। बेबस हो गए हैं आप लोग। मुबश्शिर साहब से मेरी बड़ी अच्छी क्योंकि जाहिर बात है अब ये वो इनमें से अक्सर नाम आई एम श्योर आगे भी आप वो लेने वाली हैं कि आप- मेरे जो है वो अच्छा, बड़ा cheating अच्छा क्यों ताल्लुक है। कर ये रहे हैं? इसी नजर तरह आ रहा है से कोई आपको। मेरे से पूछे जी आपका मारिया मेमन के बारे में क्या ख्याल है या सादिया तो अफजाल के आपका बारे में, मुबश्शिर आदिल साहब के अब्बास। बारे में वही ख्याल है जो जो आपका मेरे बारे में ख्याल है। मगर ओके। मुबश्शिर साहब तो आप इन दोनों तुम्हारे के बारे में 11 साल की दोस्ती पे एक सवाल सा उठ गया लम्हा फिक्रिया इस वक्त मारिया मेमन के 11 लिए। साल मुबश्शिर साहब बड़े जबरदस्त आदमी उसमें और है, बड़े मुबश्शिर गपशप लुकमान का बेहतरीन करके नहीं किया जा रहा रहमान बेहतरीन की तरफ गपशप से। करने वाले आदमी है। और मैं एक चीज जानता हूं कि वो जो हम पहले बात कर रहे थे ना, कुछ सीनियर्स जो हैं वो लोगों को आगे नहीं करना चाहते। मुबश्शिर लुकमान इज वन ऑफ दोज पीपल जो एनकरेज करते हैं यंगस्टर्स को, जूनियर्स को। ओके, अच्छा जी, मारिया की बारी ना, मारिया से शुरू। डॉक्टर शाहिद मसूद। कल्ट फॉलोइंग है उनकी, मतलब मैंने देखा है कि लोग उनको दीवानावार पसंद करते हैं और उनको सुनने के लिए वो चाहे जिस चैनल के ऊपर भी डॉक्टर हो साहब को डेडिकेट नहीं वो हाँ, अच्छा, इससे रहमान को कयामत गाने से से कयामत याद तक का कोई गाना अगर है तो मुझे याद कराइए। उससे क्या? कोई गाने में जबरदस्त नहीं आता। हाँ, नहीं वो नहीं कोई आता। म्यूजिक होता होगा मेरा ख्याल है जबरदस्त बनाना किस्म पड़ेगा का। तो कोई क्यामत से वो भी क्यामत नहीं तक का होता। गाना डॉक्टर साहब को डेडिकेट कर देते हैं, लेकिन हाँ। जो कल्ट फॉलोइंग इन्होंने मूवी डेडिकेट नहीं, क्योंकि वो किसी भी चैनल पे होंगे, लोग ढूंढ कर उनका स्लॉट देखेंगे। अच्छा, ये बात है, ये बात दुरुस्त है। जहाँ जाते हैं आप कहते हैं डॉक्टर शाहिद मसूद, वो किसी बिल्कुल नए चैनल पे भी जाके बैठ जाएंगे, लोग वो लगाएंगे चैनल देख लगा के बैठ जी जाएंगे। डॉक्टर साहब बैठे हैं। कल्ट ऐसे डॉक्टर शाहिद कल्ट मसूद। अगेन बहुत टैलेंटेड है डॉक्टर साहब। ये एक ऐसा वर्ड है ना जो आदिल ने सबके लिए मैं अगली अब बात बोलना ही बोलना। अगली बात मतलब आप और मैं और मातिया जो है वो टैलेंटेड बहुत नहीं है। टैलेंटेड है। अच्छा, आप बहुत टैलेंटेड हैं। आपकी टैलेंट की तो शुरुआत इस प्रोग्राम से हुई है। टैलेंट वो आपसे थोड़ा ज्यादा talented है। थोड़े हाँ थोरे ज्यादा टैलेंटेड है वो। टैलेंटेड बहुत है। जिस तरह इन्होंने मुबश्शिर लुकमान के लिए कहा कि मुबश्शिर लुकमान साहब बहुत फेमस Famous है, है। मारिया ने काम नहीं, वो आपसे थोड़े ज्यादा फेमस है। मतलब ये सासी कंपनी भी होता है आपसे ज्यादा ये वही साहब है, वो टैलेंट है। नहीं, आप थोड़े से ज्यादा टैलेंट। गुड अच्छा, बेटर नहीं, बेस्ट मैं तो टैलेंट वेरी टैलेंटेड वैसे वेरी टैलेंटेड। वैसे मुझसे तो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, लेकिन आप लोगों से थोड़े थोड़े ज्यादा टैलेंटेड। और ट्रेंड सेटर है, उन्होंने एक ट्रेंड भी सेट किया यहाँ पर एक डिफरेंट शो करने का। और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब की जितनी फॉलोइंग पाकिस्तान की मीडिया हिस्ट्री में रही है, शायद किसी जो है वो एंकर की ये इतनी बात सही, फॉलोइंग रही ये हो। बात सही। और जितना उन्होंने इस फील्ड को डोमिनेट किया है थ्रू डिफरेंट वेज, जब वो डिफरेंट पोजीशंस पे रहे, शायद उस तरह किसी ने किया। और शाहिद मसूद साहब जो हैं वो अभी भी मेरा ख्याल है कि सियासत और मजहब के जब प्रोग्राम करते हैं तो वो मजहब पे जो प्रोग्राम करते हैं वो जरा ज्यादा बेहतर होता है बनिस्बत सियासत के। अच्छा, ठीक है जनाब। डॉक्टर शाहिद मसूद के बारे में तो मैं उन्हें कुछ जानता नहीं हूँ, मैं इसलिए इतना हाँ मेरा कम इंटरेक्शन है, बट आई थिंक इंडस्ट्री मैं जिन लोगों को मैं जानता हूँ, लुकमान साहब के बारे में मेरी राय भी, जो मैंने जितनी राय महदूद सी राय रखी, इसलिए रखी क्योंकि मैं भी उनको ज्यादा जानता मैं भी उन्हें नहीं जानती। मैंने टेलीविजन से उनसे अपनी राय बनाई है। आई डोंट नो मच अबाउट मैंने टीवी से देख के बट राय ही इज बनाई राइट टू सम एक्सटेंड, ही इज राइट। जिसको आप जानते हैं उसके बारे में ज्यादा राय करना मुश्किल होता है। साहब को भी मैं नहीं जानती, पर मैंने उनके टीवी पे देखा हुआ है ये और चीज वही, की, तो हाँ। मुझे लगता है कि वो बिल्कुल बिटर हो सही। चुके हैं। अच्छा, मैं मेरी बात तो आपने सुनी नहीं, जाहिर हाँ, बात है नहीं, आप आप लोगों ने जानते पहले ही नहीं है, क्योंकि तो फिर मैं क्या जानते सुनूं? नहीं, मगर ये कि वो पायनियर्स हैं इंडस्ट्री के। आसमा शराजी को जानते हैं? हाँ, आसमा शराजी को मैं क्या जानता हूं, राय? बड़ी जबरदस्त खातून, वंडरफुल कॉलीग, और बाज़ औक़ात बड़ी जो है वो कुछ चीज़ों पे बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन लेती हैं जो खतरनाक भी होती है, मगर इसके बावजूद जो है वो आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट वुमेन जर्नलिस्ट। ठीक है जनाब। आसमा मैं भी शराजी कहूंगी कि ऐसे वक्त में जब खवातीन नहीं आती थी इस फील्ड में, आसमा आई, फिर सस्टेन किया, उस वो बिग बॉयज क्लब में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है और अभी तक सस्टेन कर रही हैं। बहुत सारे लोग आते हैं जाते हैं, सो शी स्टिल देयर। मुझे लगता है आगे भी वो काफी अरसे अच्छा, वो अपने शो के लिए हाँ। बड़ी मेहनत करती हैं। ये बाज़ औक़ात कुछ जो सीनियर एंकर्स होते हैं ना, वो इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते, बट शी इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो अपने शो के लिए बड़ी मेहनत करती है। आदिल
ये बात ठीक है कि उन्होंने अपनी पोजीशन ये लोग हंसे मेरा ख्याल है ये दोनों चाह रहे हैं कि मैं वो कहूँ जो ये चाह रहे हैं, वो मैं नहीं कहूँगा। हर पोजीशन इज गुड। यार देखें, मैं इनकी बात को एंडोर्स कर रहा हूँ। ये गुड है आसमा इन्होंने इंटेंशनली ये ब्रेक में कहा था कि जब बात होना तो हम लोगों ने हंसना है। ये मैं आपको ये एडिट नहीं होगा, अभी हमने एडिट नहीं होगा। ना मारिया ने एक लफ्ज बोला है ना मैंने एक लफ्ज बोला है। ये अब एडिट नहीं होना चाहिए। आप भी एक लफ्ज नहीं बोली ना, किसी ने बोला कुछ नहीं है। यार कमाल हो गया, आसमा एक सीनियर जर्नलिस्ट है, आप उनकी बात कर रहे हैं यार। कितनी बुरी बात। अच्छा, आदिल इज किंग ऑफ स्टेटिंग द ऑब्वियस। जो ऑब्वियस तरीन बात है ना, टैलेंटेड, वो बस और क्या भी बोल। अच्छा सीनियर आसमा जो है वो वाकई ये बात ठीक है कि उन्होंने जो है वो अपनी जगह उस सेगमेंट की कितना टाइम रहता है यार ये देखिए आसमा, ये प्लांटेड है सारा कुछ, ये देख ले। मैं आपको बता रहा हूँ, कहा था जब मैं आपकी तारीफ करूंगा तो ये बीच में काटेगा। सीनियर है और फेमस भी देखें यार कमाल, टैलेंटेड भी। अच्छा आपसे थोड़ी कम फेमस है। आप खुश हो गई आप? मुझे हाँ ये अब ठीक है, अब सही हो चुका है। अब आगे आप कह रही हैं। आसमा की ये बात बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने बहुत मुश्किल वक्त में, जिस वक्त ऑब्वियसली हमारी सोसाइटी भी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, उस वक्त आकर जो है वो अपनी एक पोजीशन बनाई और उसके बाद कंसिस्टेंट रही और बहुत मेहनती हैं। उन्होंने बहुत मेहनत से अपनी जो है वो ये पोजीशन बनाई है। और आसमा की एक चीज और भी ये देखिए चीटिंग करें नाम देखने पढ़ने मैं कहूँगा कि वो वैसे काफ़ी खुश अखलाक भी हैं, बहुत ज़्यादा। जब भी आप उनसे मिलें तो बहुत अच्छे अखलाक से मिलती हैं। उनका बिहेवियर जो है वो अपने कोलीग्स के साथ बड़ा चलिए अब अच्छा। हमारी बिरादरी से एक आखिरी नाम थैंक गॉड। हामिद मीर साहब, उनको इतना टैलेंट है कि वो ही, सबसे अच्छी बात है, इज एवरीवेयर। मतलब इट्स यू नो हर जगह वो खुद पर्सनली जाते हैं, लेग वर्क बहुत ज्यादा करते हैं हर जगह जाकर। क्रिकेट का कोई शो रहा होगा, हर चीज में जाएंगे खुद पर्सनली। मतलब किसी भी अपने शो को वो ना, मुझे लगता है इजी नहीं लेते हैं। हर शो को उसी तरीके से तैयार करते हैं, जिंदगी का उनका पहला शो है या करियर का पहला शो है। एटलीस्ट एज अ व्यूअर मुझे देखकर ये चीज पता लगती है। ठीक है। हामिद मीर साहब पाकिस्तान की सहाफत का, अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा, सबसे बड़ा नाम है। उसकी वजह यह है कि हामिद मीर साहब ने बहुत बड़ी बड़ी स्टोरीज की हैं, बहुत मेहनती होने के साथ बहुत ब्रेव भी हैं। बहुत बहादुरी चाहिए आपको इतनी मुखालफत सहने की। अगर आप उनके करियर को का बगौर जायजा लें तो अमूमन जो बात इससे पहले हो रही थी कि कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जो पोजीशनिंग की या थोड़ा सा उनका स्टांस ऐसा हो गया कि वो एक साइड पर हो गया। लेकिन हामिद मीर साहब ने हर गवर्नमेंट के दौर में उनको अपोज भी किया है और उनकी पोजीशन जो है वो कभी भी वाजे नहीं हो पाती। कभी आप नहीं कह सकते कि ये इस साइड पर है या इस साइड पर है। ये भी बड़ा उनकी अलाइनमेंट बहुत रेयर आपको मिलता है कभी। और हामिद मीर साहब जो है हर हुकूमत की शदीद मुखालफत भी करते रहे हैं और टर्म्स भी अच्छे रहे उनके टर्म्स की रीजन ये है कि वो एक वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट हैं, अपडेटेड जर्नलिस्ट हैं और उनके वेल इन्फॉर्म्ड होने की वजह से उनको तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये स्पेस देती हैं। वरना आई एम ग्लैड वाहिद नाम हामिद मीर साहब का था जिस बिकॉज़ आई नो हिम पर्सनली। अब मैं सिवाय मुबश्शिर लुकमान साहब के मैंने बाकी सब पे बात की क्योंकि होगी बात। मगर आई थिंक प्रोफेशनली तो इन दोनों ने जो बात कर दी, आई कमेंट एज ए पर्सन। लेकिन जो है वो बड़े मिलनसार, बड़े अच्छे, रिस्पेक्ट देने वाले। और वो एक होता है ना कि वो आप में थोड़े से इधर आ जाती है जी कि आप इज वन ऑफ द टॉप जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान। तो कोई इंडस्ट्री के अंदर वो जो है को आपको हो जाता है जी कि आप एक सेलिब्रिटी स्टेटस मोड में आ जाते हैं जहाँ पर आप जो है वो किसी चीज़ को किसी को कुछ समझते नहीं है। मीर साहब में ये बात बिल्कुल नहीं है। बड़े जो है वो खुश अखलाक गपशप लगाने वाले बंदे हैं। आप उनके साथ बैठे आपको बड़ा मजा। ठीक है जनाब। अच्छा अब मुझे एक चल ब्रेक ले लेते हैं। पहले प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आके मैं वो क्या कहते हैं आप देखिए कोई ऐसा नाम ना आगे आ जाए। ये इम्तिहान था ना, इम्तिहान दरिया से नहीं, आप लोग बिल्कुल बहुत खुश असलूबी से पार हो गए हैं फ्लाइंग कलर्स के साथ। एग्जैक्टली। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कोशिश करेंगे कोई और इम्तिहान इनका ले ले। अगर ये लोग तैयार है और इतनी हिम्मत है, बात करेंगे एक वक्त के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। ईद स्पेशल 92.8 आप देख रहे हैं और हमारे साथ मेहमान हमारे मौजूद हैं। बड़े मज़े के जवाब दिए इन्होंने पिछले सेगमेंट में।
कुछ और ऐसे सवालात इनके सामने रखेंगे, लेकिन पहले थोड़े आसान वाले चलें, ठीक है? मारिया, that sigh of relief जो था ना, या अच्छा नहीं वहां से शुरू करें ना, ये हर दफा आसान सवाल सारे एंकर की तारीफें कर करके मैं मुझसे शुरू कर वो प्रेशर मैं फील कर रहा हूँ इस बार। अच्छा, नेम वन स्टाइलिश मेल पॉलिटिशियन। वेरी टफ क्वेश्चन बाय द वे, इसको आसान क्यों कहा आपने? अच्छा, हाँ कोई भी नहीं है यानी, तो आप कह दें कोई भी नहीं। फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ही हैं, इमरान खान साहब। ठीक है, और फीमेल एक बताएं, वेल ड्रेस्ड, अच्छी। मुझे तो मोहतरमा जो है वो लगती है बेनजीर। अच्छा जी, सेम क्वेश्चन। खवातीन में हिना रब्बानी खैर हैंड्स डाउन, उनका एक बड़ा ही सबड्यूड सा क्लासी स्टाइल है। मरियम नवाज इज कैचिंग अप, उनका भी उनका शी इज आल्सो वेयरिंग नाइस थिंग्स। आदमियों में हुमायूं अख्तर खान साहब इज वेरी वेल ड्रेस्ड, वो बड़े अच्छे कपड़े पहनते हैं, स्क्रीन के ऊपर भी बड़ी नीट और पॉलिश लुक आती है। खान साहब हैज एन एफर्टलेस ग्लैमर, वो कुछ भी पहन ले, शलवार कमीज पहन ले, जीन्स, वो ट्रैक सूट भी पहन ले, उनको जच जाता है। लेकिन ओवरऑल बाकी ठीक ही है, लेकिन जरा दीज टू जस्ट स्टैंड आउट। ओके जी। खवातीन आप तो एक से ज्यादा नाम लेंगे ना? नहीं मैं तो बहुत सारे नाम ले सकता हूँ, मैं तो बहुत सारे नाम, बाकी मैसेज कर देना। बट मेरा ख्याल है आई थिंक शाजिया मरी, वेरी गुड ड्रेसिंग सेंस, और इवन शरी रहमान साहबा जो है वो शी ड्रेसेस अप रियली वेल। तो खवातीन में ये है, और मर्दों में जुल्फी बुखारी काउंट्स एज अ पॉलिटिशियन, तो मेरा ख्याल है आई थिंक अगर हम आसपास नजर आए तो बड़ा स्टाइलिशली अपने आप को जो वो ड्रेस अप। आई थिंक खुसरो बख्तियार आदमियों में भी बहुत, खुसरो बख्तियार साहब भी अच्छे कपड़े पहनते हैं। ठीक है, चलें जनाब, अब कुछ सियासतदानों के नाम हैं और इनके बारे में आपने एक एक जुमला बोलना है, अपनी सोच बयान करें आप इनके बारे में। सोच बयान, अपने अफकार बयान करें, ठीक है? उस्मान बुज़दार साहब। उस्मान बुज़दार साहब हमारी बड़ी मेरी मुलाकातें भी कुछ हो चुकी हैं। मेरा ख्याल है वो करना बहुत कुछ चाहते हैं, मगर वो कर नहीं पा रहे। कर नहीं सकते। वो करना वो बहुत कुछ चाहते हैं, मगर ये है कि वो कर नहीं पा। ठीक है, अच्छा जी। मुझे लगता है वो साईं से बंदे हैं, मतलब बहुत मिलनसार है। हाँ, मिलनसार है, बड़े ग्राउंडेड है। इनके कहने का मतलब। हाँ, that's what I think। जो मैंने उनसे एक दफा मेरी टेलीफोन पे बात हुई, मैंने उनका इंटरव्यू भी जब किया, तो मुझे यही लगा कि ग्राउंडेड से, सन ऑफ द सॉइल की तरह। सन ऑफ द सॉइल। हाँ, इस तरह उस्मान बुज़दार साहब के बारे में आदिल की राय। शरीफ आदमी है, पंजाब उनके बस की बात नहीं है। पंजाब एक टफ बैटल फील्ड है, बहुत ही ऐसा प्रोविंस है जो फेडरल की गवर्नमेंट को डिटर्मिन करता है, या वहाँ का जो बादशाह बनेगा उसका फैसला करता है। उसके लिए अगर किसी ने भी नेक्स्ट टर्म लेनी होती है तो वो पंजाब में जो भी आता है बड़ी कोशिश करता है। मुश्किल फैसले भी करने होंगे उनको, और उनके लिए इसलिए भी मुश्किल होगा क्योंकि वो फैसले तनहा नहीं कर रहे, कुछ लोग साथ फैसले कर रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए और भी मुश्किल होगा। अकेले कर रहे होते तो शहबाज शरीफ साहब होल सोल थे, वो उनके पास पूरी अथॉरिटी थी, भाई का पूरा आशीर्वाद था, तो जो दिल चाहता था करते थे। तो मेरे ख्याल है वो आशीर्वाद इन पे उतना नहीं है, इन पे उस तरह नहीं। अच्छा जी, फजलुर रहमान साहब। फजलुर रहमान साहब जो है, इस पे पहले भी हमारी बात हो चुकी। फजलुर रहमान साहब जो है वो इस वक्त अगर मुल्क के दो मंझे हुए दो पॉलिटिशियंस का नाम लेना हो तो उसमें एक फजलुर रहमान साहब हैं, दूसरा चौधरी शुजात साहब हैं। तो ये किसी भी नामुमकिन को सियासी तौर पे मुमकिन बनाने का इनमें टैलेंट है। कहीं भी फिट रूठे हुए लोगों को, चाहे जितने भी रूठे उनको मिलाने का टैलेंट है। अगर किसी बात पे नहीं मानना तो उसमें वो भी लड़ाई डालने का भी टैलेंट है। तो बहुत टैलेंटेड तरीन पॉलिटिशियंस में अगर मैं कहूंगी तो फजलुर रहमान। ठीक है जनाब, मुझे मारिया ने एक जुमला ऐसे बोला है कि मुझे एक चीज याद आ गई, बट मुझे पता है कि वो मैं नहीं बोल सकती। मैं बाद में बता जनाब, आप बताइए। कमाल का सेंस ऑफ ह्यूमर है, शायद चंद लोगों को ये बात पता हो। कमाल का इस लिहाज से भी बहुत टैलेंटेड है, और बहुत ज़हीन फतीन सियासतदान है पाकिस्तान के। ठीक है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब बज़ाहिर एक मजहबी जमात की सरबराही कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर सियासी जमात जो कि मुकम्मल तौर पर सियासी और मजहबी ना हो, उसको चलाने की भी भरपूर सलाहियत। सही है। फजलुर रहमान साहब के बारे में अब फिर मैं अलग अलग नाम लूंगी, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं अब टाइम हमारे पास थोड़ा है, तो कोशिश करें ज्यादा। आप शुरू करें, अगला नाम। शेख रशीद अहमद। शेख साहब क्या? शेख साहब जो है वो जो हुकूमत में आने से पहले थे, वो अब वो नहीं रहे।
जो हुकूमत में मुझे आने से लगता है पहले वैसे थे, ही है, बिल्कुल, वो अब हाँ। नहीं रहे, किस लिहाज से? नहीं, मतलब जिस तरह की पेशेंट गोइयां की आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर वजीर देता हूं। वजीर हो गए हैं, एरोगेंट हो गए हैं। मेरा ख्याल है को थोड़े जरा वजीर भी हो गए हैं, और दूसरे ये है कि जो उनकी पेशेंट गोइयां और जो अपना वो जारहाना गलत होने लग गई रवैया हैं। और वो जो जिस तरह की वो बातें किया करते थे, शेख साहब को अब चाहिए कि जो बातें ऑपोजिशन में करते थे वो हुकूमत में भी उन बातों को याद रखें। ख्वाजा आसिफ आर वेरी ब्रेव बिकॉज उनकी कुछ तकारीर ऐसी हैं जो इस मुल्क में बहुत कम सियासतदान और पार्लियामेंट में खड़े होकर बातें की हैं, तो ख्वाजा आसिफ साहब ने वो की। देन अगेन एन ओल्ड पॉलिटिशियन, ओल्ड स्कूल है। थोड़ा मुझे लगता है कि वो ओल्ड वर्सेस न्यू जो बात है ना, उसमें ख्वाजा साहब नौजवान लोगों को या नौजवान जर्नलिस्ट को भी ठीक है अपने उतने उतना इंटरेक्ट नहीं करते जितना उन्हें गाज करना नहीं चाहिए। डालते। उनके हाँ, गाज ही डालते हैं। चार पांच उनके फेवरेट्स हैं, Plain and simple, चार गाज पांच नहीं उनके डालते। फेवरेट्स हैं, उन्हीं से बस इंटरेक्ट उन्हीं। करते हैं। हाँ। अच्छा, ये वैसे बड़े पॉलिटिशियंस में मैंने देखा है जो सीनियर हैं, आई और थिंक अगर आप especially- यूथ के साथ एंगेज नहीं करेंगे तो फिर एक वक्त आएगा आप इरेलेवेंट हो जाएंगे, बिकॉज द मर्जिंग फोर्स इज द यूथ। अच्छा जनाब, कायम अली शाह साहब। अभी तक कायम है अल्हम्दुलिल्लाह। कायम अली शाह साहब शरीफ आदमी है, सियासतदान है, बहुत पुराने, और अच्छा, ये आदिल ने पाकिस्तान सारे के वाहिद- सियासतदानों के साथ शरीफ का लफ्ज जो है वो बोला नहीं, मैंने है। और किसी के लिए मतलब नहीं बाकी बदमाश मतलब नहीं, आप आपने बताएं किसके लिए उस्मान बुज़दार साहब के लिए। उस्मान बुज़दार शरीफ थोड़ा नहीं है, ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। एक सेकंड अच्छा, उस्मान बुज़दार देखिए थोड़ा साथ नहीं हमने पिछले सेगमेंट में भी यही किया था, जिनके नेक्स्ट साथ सेगमेंट में नहीं भी इस्तेमाल किया यार, तो क्या नहीं, वो नहीं, शरीफ नहीं है? जिनके नहीं, साथ ये शरीफ बताएं। इस्तेमाल नहीं किया वो शरीफ ये नहीं बताएं उस्मान बुज़दार शरीफ है या नहीं है? है। ये बताएं कि जिनके साथ हाँ, शरीफ नहीं, नहीं है कि किया, नहीं है? इन्होंने तो अल्लाह लोग कह अल्लाह इन्होंने कहा साईं, मैंने तो साइन इन्होंने साईं का, इन्होंने कहा अल्लाह लोग। अच्छा वो शरीफ है या नहीं है? तो फिर इसका मतलब ठीक कहा है। नहीं, लेकिन अगली जिनको बात। आप नहीं कह रहे शरीफ उनके बारे में मुझे बताइए ना कि वो आप क्यों नहीं पूछें, कह रहे आप आप शरीफ? पूछें। कौन से एक ऐसे सेकंड, सियासतदान हैं जो शरीफ नहीं है? मौलाना फजल रहमान के बारे में शरीफ अच्छा, नहीं नहीं, कहा नहीं, नहीं, इन्होंने। एक सेकंड, आप पूछे किस सियासतदान के बारे में, आप नाम ले, मैं बताऊं। फजल रहमान साहब शरीफ है। शरीफ कौन? फजल रहमान साहब? मजहब ये वैसे ये वाली गेम ज्यादा मजे की लग रही है। ये ज्यादा ये वाली बात भी गेम आदमी है। शेख रशीद शरीफ है या नहीं? शेख रशीद शरारती सियासतदान। नहीं, ये शरीफ है या नहीं आप है? शरीफ नहीं कह रहे, वो किसी शरीफ और नहीं है, के वो साथ। शेख है ना भाई, शहबाज शरीफ शरीफ है या नहीं? वो शरीफ है क्योंकि उनके नाम के आगे शरीफ लगा है। बाबरा शरीफ, वो भी शरीफ है क्योंकि उनके नाम के आगे उमर शरीफ। उमर शरीफ, मतलब जिसके नाम के आगे शरीफ आएगा वो शरीफ है। हारून शरीफ भी थे जो अभी रिजाइन ये कहने इन्होंने वाली किया। पपीता शरीफ भी कुछ लोग कहते हैं। लौकी शरीफ, मतलब अपने हिसाब से लोग हो देखते गया? हैं। सवाल क्या था? किसके बारे में पूछा? अच्छा जनाब, मैंने पूछा था कायम अली शाह के बारे में, जो आपने कहा कि कायम अली शाह साहब पाकिस्तान के कायम- वाहिद, मैंने आपसे कहा ना, एक शरीफ आदमी इस एतबार से हैं कि जो उनको कहा गया उन्होंने कर दिया। परवेज खटक। खटक साहब को आपको पता है स्पोर्ट्स के बड़े शौकीन है, और वो मैं भी पिछले दिनों उनसे मेरी मुलाकात हुई तो वो क्रिकेट के जो मैचेस है वो देखने बड़ा वो एहतमाम के साथ जब वो जाते हैं, और वो कहते हैं कि मैं खुद वॉलीबॉल और हॉकी का जो है वो अपने जमाने में बड़ा अच्छा जो है वो प्लेयर रहा हूँ। वॉलीबॉल और हॉकी का? हाँ, तो मेरा ख्याल है वो जितने उनकी सेहत से नहीं लगता मुझे, इसलिए थोड़ा सा मैं मेरा भी यही सवाल था। वॉलीबॉल खेल सकते हैं स्टॉल, आई थिंक। स्टॉल बट बॉल के साथ नहीं, वो कूदना ना, उस पार चले जाएं। उन्होंने ये भी खुद कहा कि वो खेलते हैं, तो मेरा ख्याल है मान लेना चाहिए कि वो खेलते हैं। जनाब नबील कपूर। ऑफ एंटरटेनिंग टू द कोर और वेरी अनप्रेडिक्टेबल। उनको शो पे लेने से पहले हमें ना एडिट वालों को और सेंसर वालों को कहना पड़ता है कि भाई वो एडिट और सेंसर बटन के करीब रहना, क्या कभी बोल भी रहे हैं? कुछ कह देंगे। सोया अच्छा, वैसे और कोई ऐसा सियासतदान कि कुछ मुंह से निकाल दें, आप डरे हुए रहे हैं लाइव शो के अंदर, पता नहीं क्या बात कर जाएं? ऐसे काफी है पाकिस्तान। मेरा ख्याल है एक इंटरव्यू मुझे याद है, वो मैंने जुल्फिकार मिर्जा का किया था। Oh, yes. वो जुल्फिकार मिर्जा उस वक्त जो है गालियां वालियां दे दी मुस्तफा उन्होंने। कमाल साहब भी बहुत करते थे। वो जो है अच्छा। बिल्कुल उस मोड में थे जब उनका नया जो है वो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से। तो मेरा ख्याल है वो इंटरव्यू जो था वो हमसे हुआ ये कि हमने उन्हें लाइव ले लिया। तो लाइव लेना जो है वो महंगा पड़ गया। बहुत बड़ा जो है वो मुस्तफा कमाल साहब भी यही करते हैं। बीप नहीं था? बहुत बड़ा रिस्क था। मैं उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा, बट वो उसके बावजूद, उनका कमाल ये है कि वो आप रोकने की कोशिश करो, उसके बावजूद वो रुकते नहीं है। अच्छा, नेम वन पॉलिटिशियन जिसके साथ आपकी बहुत ज्यादा लड़ाई हो शो के अंदर। कुछ होते हैं ना गेस्ट बिल्कुल वो 1-to-1 हो जाते हैं आपके साथ, और एंकर को चीखना चलाना डिपेंड करता है, किसी के साथ हमेशा नहीं हुई, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ इस तरह हुआ। एक दफा कमर जमान कायरा साहब मेरा शो ड्यूरिंग इंटरव्यू वो छोड़कर जो है वो चले गए थे माइक,
उतार कर चले गए थे। इस तरह आपका डिफरेंट लोगों के साथ होता रहता है, ये तो आर्गुमेंट पे डिपेंड करता है। कभी कोई कभी भी नहीं एंकर मेरे छोड़ के साथ, गया? नहीं ऐसा कभी भी नहीं हुआ कभी। पर वैसे तू मैं जो होती है तू मैं में तो होती है। शुरू में जैसे जो सीनियर लोग होते थे ना, वो टीवी पे चाहते थे कि आप पे गलबा पाले अपनी ना आवाज ऊंची करके, तो फिर आप उनको बताना पड़ता है ये मेरा शो है, आप इस तरह नहीं कर सकते। ठीक। अच्छा, अब क्योंकि ईद के बाद हम देख रहे होंगे, आपको लग रहा है क्विकली लास्ट में सियासत पे बात हो जाए, मेरे से सवाल पूछे, मैंने उसका जवाब तैयार कर लिया, मैंने उसका जवाब तैयार कर लिया हुआ था उसका। एंजॉय करिए, आप दरमियाना सा जवाब दे रहे ना, एडिट में आपने जो है वो मेरे से सवाल कौन सा था जो शो छोड़ के? मेरी तार मशीदी साहब से बड़ी जबरदस्त लड़ाई हुई थी ऑन एयर, और वो ऑन एयर लड़ाई के बाद जो है वो जो ऑफ एयर लड़ाई में भी जो है वो बदल गई। अच्छा, लेकिन मेरी एमके वालों के साथ काफी लड़ाइयां होती रही हैं। हालांकि इस नहीं लड़ने वाला बिल्कुल इसमें वो नहीं है, पता नहीं क्या मगर वो लड़ते हैं, इसे चेक कर लिया होगा ना, वो लड़ नहीं सकते थे। क्या भाई वो बड़े बड़े वो डाढ़े बंदे हैं, और आपने उनको कभी गुस्से में नहीं देखा। अच्छा चले जनाब, आई हैव टू वाइंड अप। मेरा जो सवाल है ना वो टाइम अब खत्म होने की वजह से अच्छी बात है, रह गया है। बहुत बहुत शुक्रिया रहमान अजहर, मारिया मेमन, आदिल अब्बासी। इट वाज अ फन शो। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक, और आपसे कल मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।